महाभारत केवल एक युद्ध तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें कई रिश्ते नाते, कई किस्से और कई श्राप की कथाएं भी उलझी हुई है। उन्हीं कथाओं में से एक कथा द्रौपदी के श्राप से जुड़ा हुआ है, जिसमें उसने अपने ही बेटे को एक ऐसा भीषण श्राप दे दिया था जो द्रौपदी पर एक दाग बनकर रह गया। आखिर द्रौपदी ने अपने ही बेटे को क्यों दिया था श्राप? आइए जानिए इस अद्भुत वृतांत को। आप देख रहे हैं भक्तिमन। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने जिस बेटे को श्राप दिया था वह भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच था, जो कि एक शक्तिशाली राक्षस था। घटोत्कच जब पैदा हुआ तभी भीम अपने उस नवजात पुत्र और हिडिंबा को जंगल में छोड़ अपने परिवार के साथ आगे की यात्रा पर चले गए थे। घटोत्कच ने उसके बाद केवल अपने पिता और परिवार वालों के बारे में केवल सुना था। उसने कभी उन लोगों को या अपने पिता के राज्य को कभी नहीं देखा था। लेकिन जब महाभारत का युद्ध में भीम को अपने शक्तिशाली पुत्र की जरूरत महसूस हुई तो घटोत्कच बिना पल गंवाए अपने पिता के मदद के लिए पहुंच गया। जब घटोत्कच घर से निकला तो उसकी माता हिडिंबा ने उससे सभी के बारे में बताया और पहुंचकर सबका सम्मानजनक रूप से अभिवादन करने को कहा। घटोत्कच सब सभा में पहुंचा, ठीक वैसा ही किया जैसे कि उसकी मां ने कहा था, लेकिन उसने द्रौपदी को प्रणाम नहीं किया। घटोत्कच को ऐसी हरकत से द्रौपदी को भरी सभा में अपमान हुआ और वह क्रोधित हो उठी। उसने घटोत्कच को गुस्से और अपमान में भरकर अपनी अहमियत और प्रतिष्ठा का मान बताते हुए यह श्राप दे दिया कि वह कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और वो भी बेवजह। द्रौपदी ने अपने क्रोध में अपने सौतेले पुत्र को श्राप तो दे दिया, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब हो ही क्या सकता था। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि घटोत्कच इतना बलशाली और विशाल था कि उसने युद्ध भूमि में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह कौरवों की सेना को कुचलते जा रहा था और उन्हें इधर उधर फेंकते जा रहा था। कौरवों की सेना उसकी उग्रता को देख भयभीत हो गई और दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी विशाल काय राक्षस का अंत कैसे करे। दुर्योधन उसको दिए गए श्राप से अनभिज्ञ था, लेकिन तभी कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र का अमोघ अस्त्र चला दिया, जिसकी वजह से उसका मृत्यु हो गई। महाभारत के दौरान घटोत्कच का मृत्यु बिना किसी कारणवश हुई थी, क्योंकि कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर बेवजह घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहते थे। यह थी द्रौपदी से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।